नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे फिलहाल हुए मैच के बारे में, भारत और हांगकांग के बीच में। जब मैच शुरुआत हुई तो अ, भारत पहले बल्लेबाजी करने आया। भारत के जो दो ओपनर है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ओपन करने आए। लेकिन फिर जैसे हमने पिछली बार भी पाकिस्तान के मैच के बारे में कहा था कि बल्लेबाजी में ये कुछ इन दोनों के भी कुछ मसाइल चल रहे, वो मिट ही नहीं पा रहे। केएल राहुल इंजरी थे आए तो, लेकिन वो कुछ अपने टच ही खोज गए शायद। वो टच में दिख रहे नहीं जैसे पुराने अपने टच में होते थे। और रोहित शर्मा उसी चीज़ को कॉम ओवर कॉम्पेंसेट करने के चक्कर में दो मैच में लगातार एक ही जैसे आउट हुए। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने छक्का मारा और दूसरी ओवर में फिर छक्का मारने गए, आउट हो गए। इस मैच में भी वो एक छक्का मारा दूसरी बॉल पे और मारने गए और आउट हो गए। और ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। रोहित शर्मा भी केएल राहुल को मौका देने के चक्कर में खुद की बैटिंग में भी तकलीफ में दिख रहे। जैसे कि उनको लग रहा है कि अगर केएल राहुल टाइम ले रहे तो लेने दो, मैं अग्रेसिव खेलूंगा। लेकिन अग्रेसिव का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हर बार हर ही बॉल पे आप छक्का चौका मारे। एक छक्का लगा था, दूसरी बॉल अगर वो अपने खेलते थोड़ा सा संभल के तो और अच्छा हो जाता। लेकिन फिर जैसे कि हमने पिछले मैच के बारे में बात की थी कि विराट कोहली अपने पुराने अंदाज में लौट रहे। काफ़ी बढ़िया पारी खेली थी, 35 रन की उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। आज भी उन्होंने आए तो पहले थोड़े के संभल के खेला, अपने समय बिताया मिडल में भी, पिच पे। और फिर जैसे वो उनके आंखें बैठी, फिर उन्होंने अपने तरीके से खेला और एक बढ़िया 50 जड़ा। अगर सूर्या इंडिया के 360 प्लेयर, अगर वो कल वो इनिंग नहीं खेलते तो शायद भारत को काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि उनकी इनिंग कल के मैच में डिफरेंस लाई। नहीं तो वो 150 तो हांगकांग ने भी बनाए थे। अगर वो हट जाते थे तो शायद इतने रन बनते ही नहीं, क्योंकि 22 गेंदों में 50 रन बनाए उन्होंने, 26 गेंदों में 68 रन बनाए। लेकिन वो जैसे हम कहते कि हर खिलाड़ी हर जैसे एक ही मैच में प्रदर्शन नहीं कर सकता। यहाँ पे रोहित शर्मा और टीम को काफ़ी सोचने की ज़रूरत है बल्लेबाजी के बारे में। वो बार बार ऐसी गलती नहीं दोहरा सकते। ये रोहित शर्मा को भी हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि वो एक ही जैसा आउट हो रहे, तेज खेलने जाते हैं और आउट हो जाते हैं, 20, 25, 30, 35 रन बनाते हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी देखा था हमने, ऐसे ही वो आउट होते थे। और अभी एशिया कप में भी 2 मैच हो गए, वो ऐसे आउट हो गए। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में नहीं दिया तो ये काफ़ी दिक्कतें आगे जाके दे सकती है। क्योंकि रोहित, ठीक है रोहित शर्मा कप्तान है, सब कुछ है, लेकिन वो कप्तानी से तो है, लेकिन वो बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर उन वो बल्लेबाजी अकेले भी चले तो टीम की नया पार लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये बार बार एक ही चीज़ उनसे हो रही है कि वो दूसरे खिलाड़ियों को मौका देने के चक्कर में, या कहीं वो कई बातें जो भारतीय टीम के नए टेम्पलेट था कि हम अग्रेसिव खेलेंगे, उस चीज़ को खुद में और टीम में लाने के चक्कर में शायद वो ये चीज़ कर। नहीं तो पहले जब हम देखते थे कि रोहित शर्मा ऐसी बैटिंग नहीं करते थे, वो आते थे 10-12 बॉलें खेलते थे, फिर आगे चल के फिर उनका बल्ला चलता था और फिर वो लंबी लंबी पारियाँ खेलते थे। इकलौते बल्लेबाज है T20 में जिन्होंने, T20 आई में जिन्होंने 4 शतक जड़े। और टोटल मिला के 31 बार वो 50 से ऊपर अपना स्कोर बना चुके हैं। लेकिन जब से वो कैप्टन बने, उन्होंने वो डिसीजन लिया कि हम एग्रेसिव खेलेंगे चाहे कुछ भी होते रहे। तो ये
उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अभी तो फिलहाल वो आउट ऑफ फॉर्म है नहीं, उनका फॉर्म है, वो सिर्फ लंबी पारियां नहीं खेल रहे, जैसे कि 30-35 को 50 में नहीं कन्वर्ट कर रहे, कभी 50 कर रहे तो उसको 80-90-100 में नहीं कन्वर्ट कर रहे। जब तक वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तब तक ये मुश्किलें और बढ़ती रहेंगी, क्योंकि अभी अभी फिलहाल ये कि 3 बल्लेबाजी की जैसे हो रही है, क्योंकि ये रोहित शर्मा आउट हो रहे, राहुल स्लो खेल रहे, वो स्लो खेलने के बाद भी आउट हो रहे। और विराट कोहली का तो हम सबको पता है कि फिलहाल कुछ टाइम से उनका फॉर्म कुछ इस खास नहीं था, तो वो अपना वापस आ रहे हैं। कल उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी भी की, तो वो उस चीज़ में थोड़ा सा टीम को सोचना पड़ेगा। राहुल को भी इतने मौके नहीं मिल सकते, बाहर बहुत लोग खड़े। पहले तो भारत को सख्त ज़रूरत है एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की ओपनिंग के लिए। रोहित के साथ एक लेफ्ट हैंडर ओपनर होना ही चाहिए, क्योंकि जब वो ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ था कल की, उनके जो लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल करता था तो रन नहीं बने वहाँ पे। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज होते तो उसी चक्कर में गेंदबाजों से भी गलतियाँ होती है, वहाँ पे रन भी बनते हैं, ज़्यादा मौका मिलता है रन बनाने के लिए। और इसी के लिए जैसे शिखर धवन थे तो रोहित शर्मा, शिखर धवन तेज खेलते थे, रोहित शर्मा को अपने पारी को धीरे से शुरुआत करके बाद में तेज खेल के वो अपना वो कवर अप करते थे। लेकिन इस बार वो क्या हो गया, उन पे खुद पे बहुत प्रेशर आ रहा है, और उसी के चक्कर में वो आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों बल्लेबाज एक जैसा नहीं खेल सकते, ले मैं खेलूँ। लेकिन कब तक ऐसा रहेगा, और राहुल भी खेलेंगे। राहुल को समझना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि भारत ने जब वो इंजर्ड थे तो 2-4 कॉम्बिनेशन भारत ने ढूंढे थे। ईशान किशन थे वहाँ पे ओपनर के लिए कुछ टाइम पे, ऋषभ पंत ने भी ओपनिंग की थी, वो भी लेफ्ट हैंडेड है। और सूर्य कुमार यादव भी थे, जब रोहित शर्मा नहीं थे तो दीपक हुडा ने भी ओपनिंग की थी। लेकिन हम इस चीज़ को अभी उतना तो नहीं, लेकिन एक टीम में एक जरूर एक हो सकता है कि शा उन्होंने ऋषभ पंत को ओपन कराना चाहिए अगर राहुल इसी तरह से खेले। क्योंकि अभी ये देखो, एक भारत का भी फिलहाल ऐसा तो 99% एक चांस लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच एक होगा। और लेकिन क्या है, अभी हांगकांग का हम बता नहीं सकते, भारत को परेशान किया उन्होंने, वहाँ पे भी अगर कुछ उलट सलट हो गया तो पाकिस्तान को सेटबैक अगर वो हांगकांग ने दिया तो और हम सबको पता है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया है। लगभग टूर्नामेंट में उनकी जो फास्ट बॉलर है वो बढ़िया है, तेज है, स्विंग कराते हैं, उनको बाउंस मिलता है। और इसी के चक्कर में भारत ने पिछले मैच में भी 2-3 विकेटें वो ऐसे ही उड़ा के दी थी। तो राहुल के बारे में अभी उनको खुद पहले उनको खुद सोचना चाहिए, और टीम को भी सोचना चाहिए कि उनको कितना आगे ले सकते, क्योंकि आप अगर चांस लेने गए इसी चक्कर में, हम 2021 का वर्ल्ड कप में भी ऐसा फेलियर हुआ हमारा, 2-4 हमने ऐसी गेंदबाज लेके गए, प्लेयर लेके गए कि वो वहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं सके। अगर ये इसी बार वही गलती हो गई और राहुल को इस ऐसे ही खेलते रहे और उनको लेके गए और वो परफॉर्म नहीं कर सके तो भारत और प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि राहुल नहीं खेलते, उसमें प्रेशर, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, फिर विराट कोहली को आगे आकर संभालेंगे, वो स्लो खेलेंगे, फिर उनके साथ जो बल्लेबाज आएगा उन पे प्रेशर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो इसके लिए उन काफ़ी टीम को सोचना विचना विचार करना ज़रूरी है। वो अगर आप अभी नहीं करेंगे, भारत के पास फिलहाल अभी थोड़ा सा वक्त है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ भारत की वो T20 सीरीज़ है, तो वहाँ तक शायद हमें भी क्लियर हो जाए। लेकिन तब तक शायद T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस हो जाए। तो ये अपने राहुल को काफ़ी संभलने की ज़रूरत है। वो अभी हो गया उनका दो दो मैच मिले उनको, तो अगर वो तेज़ी से नहीं खेले तो उसमें टीम का काफ़ी नुकसान है। अब बात करते हैं हमारे सूर्या की।
सूर्या जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे, वो कभी उन्होंने पीछे देखा ही नहीं। क्या बल्लेबाजी करता है, क्या बल्लेबाजी करता है, मतलब देखने में ऐसा मज़ा आता है। और वो जब खेलते तो बिल्कुल एबी डिविलियर्स की याद आती है। अब ये देखो, कल उन्होंने एक छक्का मारा विकेट कीपर के ऊपर से, वो पूरा पुल शॉट था। पुल किया उन्होंने, उधर गया, फिर एक शॉट उन्होंने सीधा लगाया, फिर एक शॉट उन्होंने स्क्वायर पे मारा, पॉइंट और पॉइंट के ऊपर से। तो जो कहा जाता है कि ये नए 360 प्लेयर है, तो उसमें वो उन्होंने प्रूव कर दिया। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी रही, उनके बदौलत भारत ने 192 रन बनाए और टीम जीत गई। क्योंकि हांगकांग के बल्लेबाजी के लिए भी वो चेस करना मुश्किल था। हालांकि रोहित शर्मा अपने दो नए गेंदबाजों को एक्सपीरियंस दिलाने के चक्कर में वो स्कोर 150 बना। नहीं तो अगर वो उनको रोकते थे तो शायद इतना वो नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि भुवनेश्वर के ओवर भी काफ़ी बाकी थे। तो इसी चक्कर में हमने पहले बात भी किया था कि आवेश खान को संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बुमराह वापस आएंगे तो बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ये भारत के दो मेन फास्ट बॉलर रहेंगे, और इन दोनों में से अगर किसी को चांस मिलेगा तो वो हर्षदीप का मिलेगा। क्योंकि वो फिलहाल इस मैच में उनको भी मार पड़ी, वो कुछ अलग करने गए और आउट हो गए, मार खाई उन्होंने। और जैसे हमने पहले बात की थी कि आवेश खान वो गेंद कभी आगे कर देते, नहीं तो कभी पीछे कर देते। आईपीएल में हमने जब देखा था तो उनकी जो ताकत थी वो थोड़ा सा बैकअप लंच डिलीवरी करते थे, वो पेस था, इसकी वजह से वो बल्लेबाजों को खेलने में तकलीफ होती थी। लेकिन यहाँ पे आपने कल देखा कि वो उन्होंने आगे गेंदबाजी की तो उनको कुछ ड्राइव लगी, कुछ डाउन द ग्राउंड शॉट खेले बल्लेबाजों ने, पीछे की तो कुछ पुल शॉट लगे, कुछ उन्होंने पैरों पे गेंदबाजी की तो उधर लेग साइड में रन बने। तो उनको अभी रोहित शर्मा ने वो एक मैच में वो अच्छा काम किया है कि उनको एक्सपीरियंस देने के लिए डेथ ओवर में आविश खान को एक्सपीरियंस देने के लिए उन्होंने उनसे गेंदबाजी कराई। और वो खासी पिटाई हुई उनकी, जो वर्ल्ड में अननोन बल्लेबाज है हांगकांग के, उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। वो सिर्फ एसोसिएट टीम में, तो वो सिर्फ उनके टीमों के साथ जो एसोसिएट देश है उनके साथ ही खेलते हैं। ये कैसे कभी ऐसा मौका है जहाँ पे उनको दो तीन बड़ी टीमों के साथ खेलने को मिलता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। फिलहाल उनसे तो वो खेले नहीं 2 साल से। पिछले दो एशिया कप में वो भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में ही थे। तो उनको भी वो जो एक्सपीरियंस मिलता है वो 1-2 मैचों में खेल के बाहर हो जाता है। वो फॉर्मेट ही एशिया कप का ऐसा है कि वो सिर्फ 2 मैच खेल के, जब भी आते हैं 2 मैच खेल के बाहर चली जाती है। तो अभी ये तो ठीक है, यहाँ पे मैच हांगकांग के खिलाफ थी, उन्होंने उनके बल्लेबाज एक्सपीरियंस नहीं थे तो वो उसी चक्कर में कुछ वो स्कोर उतना कर नहीं पाए। लेकिन काफ़ी मैच भारत जीता, लेकिन कन्विंसिंग विक्ट्री उससे कहा नहीं जा सकता था कि जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग के साथ हम जाएंगे और करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर कल केएल राहुल ने इतना वक्त लिया था तो वो वक्त के साथ उन्होंने आगे भी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, और वो सेट हो गए थे तो उसमें 50-60 रन उन्होंने बनाने चाहिए थे। लेकिन वो हो नहीं सका। वो 2 विकेट ले गए, रोहित शर्मा की विकेट भी ले गए वो, और खुद भी आउट हो गए। रोहित शर्मा को बहुत समझना जरूरी है कि वो उनकी बल्लेबाजी में वो क्या करे। अभी काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 450 के ऊपर इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं वो। तो उनको इस चीज़ को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वहाँ पे उनको समझाने के लिए काफ़ी भी लोग भी है, बताने के लिए एडवाइस वो ले सकते हैं, दे सकते हैं। और कल और एक मैच है आगे चल के,
हांगकांग और पाकिस्तान का एक मैच होने वाला है, जिसमें जो जीतेगा वो भारत के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। वहाँ पे भी चांस है कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि उनकी बॉलिंग काफ़ी बढ़िया है और बल्लेबाजी भी काफ़ी बढ़िया है। उनके 2-3 बल्लेबाज जो है, उनके जो टॉप 3 उनमें से अगर 2 भी चले तो वो काफ़ी रन बना सकते। और इधर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, अफ़गानिस्तान ने वो भी क्वालिफाई कर गए और उनके साथ बांग्लादेश और श्रीलंका वो भी जुड़ गए। तो वो जो जीतेगा वो आगे जाएगा। तो श्रीलंका की टीम के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है जीत, क्योंकि जिस तरह से उनके देश में हालात है, लोगों के लिए खुशी देने का इनका और एक और उनके पास एक मौका है। और रिसेंटली उन्होंने काफ़ी अच्छा भी किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया था और पाकिस्तान के साथ भी वो टेस्ट मैचों में उन्होंने ड्रॉ की थी। तो एक्सपीरियंस उनमें कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कुछ उनके जो स्पेशर था दुश्मन था मेरा वो नहीं है। लेकिन वो तो सभी टीमों के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ, कि खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे और बाहर जा रहे, टूर्नामेंट से बाहर हो रहे। वो तो इंजरी वो चलती रहती है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भारत को जब अगला मैच अभी उनका हो जाएगा जो पाकिस्तान या हांगकांग के साथ, उसमें वो खेल के फिर आगे, क्योंकि आगे काफ़ी चांस है शायद जिस तरफ अफ़गानिस्तान खेल रहा है वो ही क्वालिफाई कर जाए और भारत और अफ़गानिस्तान की भिड़ंत भी आगे जाके देख सकते हैं। तो भारत को अपने बल्लेबाजी के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। भारत ने हार्दिक पांड्या को जैसे बाहर बैठाया था तो काफ़ी अनबैलेंस हुआ टीम का। वो भारत का काफ़ी मेन एसेट है, भारतीय ग्रुप का, जो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, ये जो टीम है भारतीय, उसमें तो प्लेयर को भी अपना अपना रोल समझने चाहिए। आप एक दूसरे को रोहित शर्मा कहते हैं कि खिलाड़ी को बैक करना चाहिए, लेकिन अभी वो मौका नहीं रहा। काफ़ी खिलाड़ी मेहनत करते हैं दूसरे भी, फिर उन पे भी नज़रअंदाज होता है और लोगों को उस चीज़ से फिर लोग काफ़ी उसके बारे में बात भी करते हैं। जब भी अभी भारतीय टीम को मौका मिले तो इस बारे में उन्होंने सोचना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर खेलते रहे तो फिर काफ़ी मुश्किल होगी भारत को वर्ल्ड कप में भी। फिलहाल कंडीशन वहाँ के अलग होंगे, यहाँ के अलग है, लेकिन जो टीम की रणनीति रहती है वो काम आती है। जैसे खिलाड़ी सेट होते हैं, कैसे वो 11 बनते हैं, और जब 11 बन की टीम उतरती ग्राउंड पे तो कमाल हो जाता है। तो वो करना ज़रूरी है। और सबसे पहले रोहित शर्मा को रन बनाना काफ़ी ज़रूरी है। अभी वो उनका काफ़ी देर से हुआ है उनका, वो लगभग 2 T20 खेले थे, इंग्लैंड में 4 T20 खेले, साउथ अपने इसमें वेस्ट इंडीज़ में, और यहाँ के भी 2 मैच में, इसमें 2 शायद उनके 1 50 है। तो ऐसा कब तक चलेगा ये भी देखना ज़रूरी है। इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।